हिस्ट्री का गाइस प्रीवियस ईयर का है, आप लोग भी हमारे साथ करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य ने अंग को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। तो यहाँ डी है बिम्बिसार, बिम्बिसार ने बनाया था। मगध साम्राज्य बिम्बिसार ने बृहद्रथ को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया था। मतलब बिम्बिसार जो था ना, बृहद्रथ राजा जो था उसको हराकर, वही उसी का उस अंग पे था, तो उसे हराकर अपने अधीन कर लिया था। यहाँ कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। बिम्बिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे राजधानी बनाया। बिम्बिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक राज किया। बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। उसी के बाद से उसे कुनी की उपाधि मिली अजातशत्रु को। 493 ईस्वी पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा था। वैसे एक बार क्रम से याद करते हैं, पहला कौन था बताओ आप। तो पहले बिम्बिसार था, उसके बाद कौन था, बिम्बिसार के बाद अजातशत्रु था, अजातशत्रु के बाद कौन था, उदयन था, उदयन के बाद गैस कौन था, जल्दी बताओ आप कमेंट में बताना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत के लोगों की रक्षा और न्याय के प्रशासन के लिए जिम्मेवार है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी क्षत्रिय। क्षत्रिय धर्मशास्त्रों की मतलब क्षत्रिय जो है, इस बात से सेंस आ रहा है क्षत्रिय शब्द से कि ये किसी को बचाने का सेंस दे रहा है। तो वैसे क्षत्रिय हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। क्षत्रिय वर्ण धर्मसूत्र धर्म शास्त्र द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत के लोगों की रक्षा और न्याय के प्रशासन के लिए जिम्मेवार था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी जगह हेमिस मठ से सबसे निकट थी। हेमिस मठ से, तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर है इसका। हेमिस मठ या हेमिस गोम्पा जम्मू और कश्मीर राज्य के लेह के दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। तो इतना फैक्ट आपके लिए काफ़ी है। भारतीय इतिहास के किस 8वीं राज्य के रूप में संदर्भित किया गया है। तो इसका कैसे आंसर देखेंगे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पॉइंट देख लेते हैं। 8वीं वर्तमान में मध्य प्रदेश के पूर्वोत्तर तथा उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग और यह गुप्त वंश में था। युवानों के अधिकाय के कारण 8वीं वन साम्राज्य कहलाता था। कौटुंबी तथा वाटाकी इससे भाग 8वीं राज्य उत्तर के गाजीपुर से लेकर जबलपुर तक फैले हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से कौन सा मंगलुरु स्थित मंदिर भगवान शिव के अवतार को समर्पित है। इसका ऑप्शन देखिएगा। इसका ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा काद्री मंजूनाथ मंदिर। काद्री मंजूनाथ मंदिर कर्नाटक के मैंगलोर में स्थित एक मंदिर है जो भगवान शिव के अवतार को मंजूस को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसे मंगोल का सबसे पुराना शिव मंदिर कहा जाता है। 9वीं और 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था। उज्बेकिस्तान से कौन आया था गाइस। तो इसका आंसर सही हो जाएगा अल बरूनी आया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कब आया था आप बताओ। मैं बताता हूँ 973 ईस्वी में आया था। किसके काल में आया था आप कमेंट में बताना। यहाँ देखो अल बरूनी का पूरा नाम अबू रेहम मोहम्मद बिन आजाद अल बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज़्म के उज्बेकिस्तान में हुआ था। वह एक फारसी विद्वान लेखक वैज्ञानिक धर्मग्रंथ अल बरूनी था। मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें में से कौन सा विदेशी यात्री संबंधित अपने देश के साथ मेल नहीं खाता है। तो वैसे आप देखो मार्को पोलो पहला ऑप्शन है, इटली का सही है। अल बरूनी उज्बेकिस्तान 973 ईस्वी में अभी जस्ट पढ़े हैं, इसका जन्म हुआ था। पीटर मुंडी चीन। इब्न बतूता मोरक्को का। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का अगर आपको नहीं पता है, मुझे पता है पीटर मुंडी चीन से नहीं है, तो हम यहाँ एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। मार्को पोलो इटली से है, अल बरूनी उज्बेकिस्तान से है, इब्न बतूता भी मोरक्को से है। तो सी आंसर हम लोग का एक बचा तो एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। व्हाट इसे क्या हो गया, क्या हुई। मार्को पोलो यह एक इतालवी व्यापारी खोज करता है राजपूत एशिया में प्रथम यूरोपीय व्यक्ति माना जाता है। अल बरूनी पीटर या मार्को पोलो इटली। इस ऑप्शन मेल नहीं खाता है। अल बरूनी उज्बेकिस्तान। कौन सा विदेशी यात्री अपने संबंधित है। अल बरूनी बात की जाता है किताबों के चलो ऐसा ही है। इसका आंसर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आगे देखने में से कौन एक नैना संत नहीं है। तो यहाँ संबद्ध देखेंगे सुंदर
अंडाल तथा अय्यर। अंडाल, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अंडाल, जैसा मैंने बताया मैं नाथ संत शिव के अग्रणी नहीं होते थे। इनका उद्भव मध्यकाल में मुक्त दक्षिण भारत में तमिलनाडु में हुआ था। कुल 63 नायनारों ने शैव सिद्धांतों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उपयुक्त विकल्पों में अंडाल जो है अलवार महिला संत थी। राजा भी कहाँ के शासक थे गाइस, इसका ऑप्शन बी होगा सी, तक्षशिला के शासक थे सिकंदर के आक्रमण के समय। तक्षशिला के राज, ऐसा आप लोग सिकंदर का एक बार नाम बताओ तो उसका रियल नेम क्या था। तो अलेक्जेंडर निकेटर उसका रियल नेम था। सिकंदर के बारे में कुछ फैक्ट लिखते हैं। इनके गुरु का नाम अरस्तु था। इसने हाइड्रोस्पीच का युद्ध किया था। किसके साथ किया था गाइस, कमेंट बताओ। पोरस के साथ किया था गाइस, मैं अभी बता देता हूँ। सिकंदर की विजय हुई। इसके सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। इसका मृत्यु कब हुआ, इसका घोड़ा का नाम क्या था गाइस, तो इसका मृत्यु बेबीलोन में हुआ था। इसका घोड़ा का नाम जल्दी बताओ गाइस आप लोग कमेंट में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में भोड़म देव मंदिर स्थित है, जहाँ प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोड़म देव महोत्सव मनाया जाता है। तो है इसका आंसर होगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। भोड़म देव छत्तीसगढ़ की कबीरधाम जिले में कवर्धा से 18 किलोमीटर दूर तथा 125 किलोमीटर दूर चौड़ा गाँव में से 1000 वर्ष पुराना। गाइस आप लोग ये बताओ कमेंट में कि ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पे है। ऑप्शन दूँ मैं, ऑप्शन है तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र। फटाफट बताओ इस कमेंट का मैं इंतजार कर रहा हूँ। गुजरात, तमिलनाडु। बस कुछ लोगों के सही है, कुछ लोगों की गलत, तो इसका ऑप्शन तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। एलोरा का गुफा जो है वो कहाँ पे है, अब बताओ। और उसमें किन किन धर्मों का जो मंदिर हम लोग देखने को मिलता है। तो वैसे एलोरा का हम बताते हैं। एलोरा का जो है महाराष्ट्र में औरंगाबाद में है। और यहाँ पे हमको जैन, बौद्ध, हिंदू और मुस्लिम सभी चारों धर्मों के मंदिर भी अवशेष देखने को मिलते हैं। चारों धर्मों के कुछ ना कुछ अवशेष है यहाँ पे। एलिफेंटा की गुफा किस भगवान से संबंधित है, आप लोग कमेंट में बताओ। तो एलिफेंटा की गुफा शिव जी से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्न में से मांडू को अपनी राजधानी बनाया था, किसने बनाया था मांडू को अपनी राजधानी। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, होसंग शाह ने अपने मांडू को राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतने बड़े क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हो टाइम सेव करने के लिए। लेकिन हम लोग करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्राचीन यात्रियों जैसे कि मेगास्थनीज, फाहियान, हिंसांगल, बड़ौनी, आदि के द्वारा भारतीय व्यापार को सक्रिय योगदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया था। स्वर्ण गजत, स्वर्ण बेद, स्वर्ण भूमि या स्वर्ण देश। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वर्ण भूमि। याद रखना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है स्वर्ण भूमि। इस बार पूछने की काफ़ी अधिक पॉसिबिलिटी बनती है इस क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न किस राजा के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था। जल्दी बताओ गाइस, जल्दी बताओ। श्री नरसिंह और मंदिर थे, नरसिंह गंगा गंग वंश का सर्वाधिक विख्यात शासक था। अगर इस विक्रमशिला जो है ये कहाँ पे है और किसने बनवाया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, आप बताओ जल्दी। मैं कमेंट का इंतजार करता हूँ, फटाफट बताओ गाइस। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय रामपाल ने बनाया था, जो बिहार के भागलपुर जिला में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नहीं किस राजा के शासनकाल में बना, इस क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। फिर देखते हैं 14वें दलाई लामा देश में रहते थे, कहाँ रहते दलाई लामा। तो ऑप्शन ए हो जाए धर्मशाला में रहते। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी है। हिमाचल प्रदेश का नाम आया। तो यहाँ पे प्रमुख जो दर्रा है कौन सा है बता दो। तो शिप्रिका है एक, है ना। और गाइस आप लोग बताओ कमेंट में जल्दी जल्दी। शिमला की कौन सी सबसे फेमस है, तो नाथुला है, नाथुला। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 13वीं शताब्दी में भारत आने वाला यात्री मार्को पोलो किस देश में था। तो गाइस 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो जो आया था ना, ये किस देश का था, तो इटली का था। इटली का मार्को पोलो, ठीक है।
इटली का नहीं सोच सकता, ठीक है, तेरा सदा भाई मार्को पोलो इटली से आने वाला। एक राजदूत, चलो उज्बेकिस्तान से कौन आया था गाइस? उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी जिनसे जिसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था गाइस, जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ। कोई था कि अलबरूनी, हाँ अलबरूनी ही था ना गाइस, ठीक है। वैश्विक दर्शन के प्रति, चलो उत्तर उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो जैमिनी है। पूर्व मीमांसा कौन है? वादरायण है, ठीक है। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वैश्विक दर्शन ऑप्शन नंबर सी कनाट है, कनाट। चलो न्याय दर्शन, न्याय दर्शन कौन है? तो न्याय दर्शन के कपिल मुनि को बोला जाता है क्या? जल्दी बताओ किसको बोला जाता है? ये गौतम को बोला जाता है। तो न्याय दर्शन के गौतम को बोला जाता है, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि को, योग दर्शन के पतंजलि को, पूर्व मीमांसा मात्रा है, उत्तर मीमांसा जैमिनी। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो आप वही दिया हुआ है, पूर्व मीमांसा जैमिनी या उत्तर मीमांसा वादरायण। सॉरी इस तरह मिस्टेक हो गया, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा पूर्व जैमिनी, याद करने का ट्रिक है पूर्व मीमांसा। याद रखो, पूर्व में मेरा जमीन है, पूर्व में मेरा जमीन है, पूर्व में मेरा जमीन है। तो इसका आंसर हम लोग सही करेंगे, जमीन। पृथ्वी पर सूर्य की परिक्रमा करने के लिए लगा समय की गणना करने वाले प्रथम भौगोलिक शास्त्र कौन थे? तो इसलिए आर्यभट्ट, आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट। इनका जन्म बताओ कहाँ हुआ था? इनका जन्म पटना में हुआ था, पटना और गनगढ़ का इनका जन्म हुआ था। पीर अली ऑब्वियसली। और बताओ, और बताओ, हाँ गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। और किसी का? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म ऐसे कहाँ हुआ था? तो जीरादेव में हुआ था, बिहार के जीरादेव में। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते गाइस। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित कौन सा खेल लोकप्रिय है? प्राचीन भारत में, प्राचीन भारत में कौन सा था? तो शतरंज था, तो इसलिए बहुत क्रिकेट हॉकी वगैरह उस समय तो विदेश में ही चलते थे, तो प्राचीन भारत। तो और एंशियंटली मतलब सांस्कृतिक रूप से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ ये सब खेल चलने का बात ही नहीं होता। दक्षिण भारत के कुछ अंश में भगवान विष्णु को भगवान डैश के नाम से जाना जाता है। जल्दी बताऊंगा गाइस, जल्दी जल्दी। तो भैरव, रुद्र, पशुपति, ये सब भगवान शिव के नाम है। वेंकटेश्वर, ये भगवान विष्णु के नाम है। तो ऑप्शन डी है जय वेंकटेश्वर स्वामी, जिनके श्रीनिवास बालाजी वेंकटेश विगाबल नामी आदि नामों से जाना जाता है। गोविंद हिंदू में विष्णु का ही एक रूप है। वेंकटेश्वर का सबसे प्रमुख मंदिर तिरुमाला वेंकटेश्वर है, जो आंध्र प्रदेश में है। इतना फैक्ट काफ़ी है। प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ का जीवन के चार लक्ष्यों का निम्नलिखित कौन सा सम्मिलित नहीं है? मतलब चार लक्ष्य जो हैं ऐसे कौन सा सम्मिलित नहीं? अर्थ, काम, मोक्ष। काम मोक्ष है। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर सी, यस 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 है, ठीक है। धर्म का अर्थ है जीवन को नियंत्रित करना है। अर्थ का अर्थ पूरे जीवन की बहुत अच्छा। काम का अर्थ जीवन के प्रति, मोक्ष का अर्थ अभिप्राय एवं जीवन के समय। पारसी नववर्ष, पारसी नववर्ष कब मनाया जाता है? बताओ बताओ जल्दी बताओ। पारसी नववर्ष, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 21 मार्च को पारसी नववर्ष मनाया जाता है। पारसी नववर्ष, वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह जो थे, जब उन्होंने अपना हाथ काट के फेंक दिया था, तो उसके उसी दिन के उपलक्ष्य पे कौन सा दिवस मनाया जाता है? जल्दी बताओ इस। तो उस दिन के उपलक्ष्य पर शहीद दिवस मनाया जाता है, 23 मार्च को मनाया जाता है। 23 अप्रैल, सॉरी 23 मार्च को तो शहीद दिवस मनाया जाता है। बिहार में शहीद दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। यह कौन सा प्राचीन भारत के राजाओं द्वारा अपना पद स्थापित किया जाने वाला एक प्रकार का बलिदान नहीं है? एक प्रकार का बलिदान नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, मोबेडबल मोबेडबल। प्राचीन भारत में राजाओं की प्रशंसा में रचित शिलालेखों को डैश के रूप में जाना जाता था, डैश के रूप में जाना जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रशस्ति, प्रशस्ति, प्रशस्ति। हस्तिनापुर का लौह अखाड़े में स्थित भारत के निम्न से किस वर्तमान राज्य में पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हस्तिनापुर के लौह अखाड़े में क्षेत्र में पाया जाता है। बस देखो, अब हमारा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होते हैं, मेडावल पे चलते हैं। पहला है दिल्ली सल्तनत गुलाम मस्तूर गाइस। निम्नलिखित में से किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन किया है? तो 1206 से 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था।
बस इसके बारे में और कुछ फैक्ट बताऊँ कि किसका गुलाम था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी का ये दामाद भी था। इसका गुलाम कौन था? इसका गुलाम और दामाद बख्तियार खिलजी था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवाया था। ठीक है। और बताओ, इसने अपने गुरु बख्तियार काकी के नाम, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे ही कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। पहला 2 मंजिला का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, फिर अगला 3 मंजिला इल्तुतमिश ने करवाया, फिर बिजली फ्री के जाने के कारण इसका भी मुमताज़ फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। इसी ने 2.5 दिन का झटका जो संस्कृत गुरुद्वारे तौर पर बनवाया था। अलाई मीनार वगैरह किसने बनवाया? जल्दी बताओ। अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था वो सब। 2.5 दिन का झोपड़ा वगैरह। और क्या बनाया था? बस जल्दी बताओ। इसके इसके उपाधियाँ क्या क्या है? इसका उपनाम, मतलब इसने अपना उपनाम क्या क्या रखा था गाइस? लाख बख्श कुरान खान। याद आया गाइस? यस, बिल्कुल। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बलबन की उपाधि किसने धारण की थी? बलबन की उपाधि उलुग खान। उलुग खान है बलबन की उपाधि धारण की थी। इसको प्रिंसी से उलुग खान। इसको बलबन को जो थी, बलबन की उपाधि किसने धारण की? उपाधि जो थी किसने दी थी? तो इसका राजा था नसीरुद्दीन शाह, जो टोपी सिल काटना जीवन यापन करते थे। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? तो वैसे पृथ्वीराज चौहान को जो था 1192 में मोहम्मद गौरी सिंह हुआ था। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, क्योंकि मोहम्मद गौरी सिंह नया नया था। फिर 1192 में ना मोहम्मद गौरी का साथ जयचंद दे देता है, इसलिए पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। ये इसका साथ क्यों देता है? क्योंकि वो इसकी बेटी को भगा ले जाता है। इसकी बेटी का नाम था क्या था? संयोगिता था। संयोगिता इसका बेटी का नाम था, इसी कारण गुस्सा होता है। तो यहाँ यही सब पॉइंट दिए हुए जो मैंने आपको बताया। गैस फिर देखते रहिए। हाँ, तो दिल्ली सल्तनत सिंगार को किस वर्ष बैठने का मौका मिला था? ऑप्शन बी 1240 में रजिया सुल्तान बैठी थी, तो मुस्लिम शासिका थी। अंतिम तथा पहली शासिका जो मुस्लिम शासिका थी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली वही थी। बदायूं में इनका जन्म हुआ था 1205 में। हुमायूं पिता इनके इल्तुतमिश थे, जैसा मैंने बताया था। इनको पहले इल्तुतमिश का मरने का अधिकार नहीं दिया जा रहा था। फिर जुम्मे के दिन इन्होंने लाल कपड़ा पहनकर इल्तुतमिश के द्वारा बनाए गए नियम को किया, तब इसे मिला। माता कुतुब बेगम मृत्यु 1240। दिल्ली का सुल्तान था जिसे दरबार में सजीदा तथा पैगोस का प्रथम सजदा पैगोस जल्दी बताओ। गयासुद्दीन बलबन ने सजदा पैगोस को चालू किया था। तो हाँ, इसको बंद किसने किया? तो इसको औरंगजेब ने बंद कर दिया था। तो यहाँ देखो सजदा पैगोस रखते हैं लोग, नीति भी बलबन ने ही अपनाई थी। बलबन ने निम्नलिखित में दिल्ली के सुल्तान को नायब के रूप में कार्य किया था। तो यही नसीरुद्दीन महमूद जो है, इसी ने इसको उलूग खां की उपाधि दी थी। तो ऑप्शन बी नसीरुद्दीन महमूद से सही हो जाएगा आपका। नायब ममालिक का पद दिया। अच्छा, इसने बदायूं पर कब्जा करके इल्तुतमिश को वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया। इल्तुतमिश को किसने? तो बस वही कुतुबुद्दीन ऐबक। तो वही इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक टाइम के लिए सेनापति था, इसलिए बदायूं पर अधिकार इसका था। बदायूं का सूबेदार था ये। तो इनका प्रथम युद्ध 1191 में किसके बीच लड़ा गया? पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ा गया? जल्दी बताओ। इसका प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया, जिसमें किसकी विजय हुई? मोहम्मद गौरी पराजित हुआ, पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192 में हुआ। मोहम्मद गौरी इसमें जीत गए थे इनकी सहायता से। तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ? इल्तुतमिश याल्तुज के बीच हुआ 1215 में। याल्तुज को आगे के बीच हुआ। ठीक है। और कुछ
युद्ध के नाम बताओ। चौसा का युद्ध बताओ कब हुआ। बेलग्राम का युद्ध बताओ कब हुआ। मच्छीवाड़ा सरहिंद का युद्ध कब हुआ। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ। 1540 में बेलग्राम का युद्ध हुआ। मच्छीवाड़ा सरहिंद का युद्ध 1955 में दोनों हुआ। फिर अगैन हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ, क्योंकि बीच में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। राणा सांगा का पिता का नाम क्या था। तो इनका पिता का नाम था महाराणा प्रताप भी था इनका पिता का नाम, ऑब्वियसली। प्लासी का युद्ध कब 1757 में हुआ। सिराजी द्वारा लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ। बक्सर का युद्ध, इसमें अंग्रेजों के सेना का नेतृत्व हेक्टर मोंटो ने किया। बक्सर का युद्ध के बीच हुआ। त्रिभुज सेना इसमें क्वेश्चन देखते। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में किसान जैसलमेर लोगों को अपना प्रधान नियुक्त किया। नसरुद्दीन महमूद अब्दाली। नसरुद्दीन मोहम्मद ने अपने इल्तुतमिश का कनिष्ठ पुत्र तथा गुलाम वंश का सुल्तान सिंहासन पर बैठा सदस्य रहा। मलिक इख्तियार उद्दीन ने अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान अल्तुनिया जो था पंजाब का शासक था, ठीक है। याकूत जो अश्वशाला जो रजिया सुल्तान था उसका अश्वशाला की देख रेख कर रहा था, उसी से इसका चक्कर मनाया जाता है। 40 फरवरी में ऐसा फैलाया था। फिर इसके बाद पंजाब से युद्ध करने के वजह इस रजिया सुल्तान को डर लगे ये हारने लगे, तब अल्तुनिया को विवाह प्रस्ताव आगे रख दी, जिससे याकूत को धोखा मिला। तो ये कहाँ पे है, मतलब किस जिले में कैद किया था सुल्तान। अच्छा से क्वेश्चन पढ़े। मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को मुंबई की जेल में कैद किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा, बठिंडा की जेल, क्योंकि पंजाब क्षेत्र था तो बठिंडा। जोधपुर तो राजस्थान में है। गोलकुंडा भी नहीं होगा, जयपुर राजस्थान में है। गोलकुंडा भी राजस्थान, ये भी राजस्थान में है, अब बठिंडा रहने तो पंजाब में होगा। देखिए सिंसियरिटी होगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो गाइस अच्छा से ऑप्शन पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली 1206 से 1210 तक शासन, ये सही है। दिल्ली सुल्तानों के समय अरबी प्रशासनिक कामकाज की भाषा थी। अगला, दिल्ली पहले तोमर राजपूत के अधीन एक राज्य की राजधानी बनी, ठीक है। दिल्ली वाले एक सिक्के को दिल्ली वाला कहा जाता था। तो गाइस इसका ऑप्शन बिल्कुल बी सही हो जाएगा। रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक थी। गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो पहले मुस्लिम भारत के किस तुर्की शासक के बेटे थे। तो इल्तुतमिश के बेटे, शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बेटे। भारत में मामलुक राजवंश के स्थापक कौन है। मामलुक कुतुबुद्दीन ऐबक है। मामलुक को ही गुलाम वंश कहा जाता है, स्लेव डायनेस्टी। गुलाम 1290 इसका 1206 से 1210 तक था इसका कार्यकाल। इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी में कौन सी थी। इल्तुतमिश की राजधानी में कौन सी थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर चेंज किया था। इल्तुतमिश ने कहा इल्तुतमिश ने दिल्ली बनाया था, ठीक है। तो यहाँ देखो इल्तुतमिश ने दिल्ली बनाया था। जो मैंने बताया यहीं पे लिखा हुआ। इल्तुतमिश ने पहली बार सेनाओं को धन न देकर भूमि देने का आदेश दिया। इसी के समय 1206 में शायद पानीपत का तृतीय युद्ध को आजा के बीच हो गया, जिसको आजा को इसने पराजित कर दिया। देश के बीच का समय भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत का काल 1206 से 1526 के बीच, ऑप्शन ही सही है। और दिल्ली सल्तनत 1206 में गुलाम वंश से 1206 से 1290, 1290 से 1320, 20 से 14, 14 से 51, 51 से 26, 26 तक हो जाता है। तो 26 से 1707 तक हमारा मुगल काल चलेगा। 1707 से 1800 उत्तर मुगल काल चलेगा। उत्तर आने का फारिस गाइड इसके बीच का वैसे जैसा हमने बताया। पृथ्वीराज चौहान। गाइस मेरा एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, इस वीडियो को 2x पे प्लीज़ मत देखिएगा। मैं खुद ही इतनी स्पीड में बोल रहा हूँ। अगर आप लोग 2x पे देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। कैसे कुछ समझ में आ रहा है आप ट्राई कर सकते हो, अगर समझ में आए तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐतिहासिक युद्ध ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ।
बाबर ने बहन लोधी को हराया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के दिन प्रशासन की भाषा कौन सी थी? सी फारसी भाषा। दिल्ली सल्तनत के दिन प्रशासन की निम्न में किस दिल्ली वर्ष दिल्ली की सल्तनत की स्थापना के विचार था? दिल्ली के किस वर्ष में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की? 1206 में भाई, 1206 में। कुतुबुद्दीन ने अपनी राजधानी लाहौर को रखा था, लाहौर को रखा था, लाहौर को रखा था। गुलाम वंश के सबसे गयासुद्दीन बलबत ईस्वी में डैशिया बाई हरण की। उलुखा, उलुखा के बाद ऑप्शन नहीं है, उलुखा। विश्वास के प्रताप नूरुद्दीन नूर। गुलाम वंश के शासक गुलाम ने डैशिया। तो ऑप्शन सी होगा जिला बिलाई भगवान के चार भगवान जैसा। उलुखा, उलुखा भी अगर ऑप्शन में रहे तो उलुखा मार देंगे। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने किस वर्ष उत्तर पूर्वी तो ट्रांसपेरेंट पर आक्रमण किया था? तो ऑप्शन नंबर टी 1219 में हो जाएगा, 1219। खिलजी डायनेस्टी आ गया, खिलजी डायनेस्टी। माल की बृहद निश्चित करने के लिए आवेदन खिलजी के अधीन किस अधिकारी के लिए व्यापारी का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था? तो ऑप्शन डी सहानी मंडी, सहानी मंडी, सहानी मंडी, सहानी मंडी, सहानी मंडी, सहानी मंडी। सीतन काल सहानी मंडी अधिकारी के रूप में का चयन देखना ऐसा कर दिया हुआ। जफर का दिल्ली सल्तनत में किस शासन के प्रसिद्ध सेनापति थे? कई जफर का आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। जफर का अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण भारत का सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान। इसका भी आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। पद्मावती, इस मूवी तो आपने देखा ही होगा। पद्मावती का खोज करने के लिए इसने दक्षिण भारत में काफी बढ़ चढ़ कर अभियान किया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को डच के रूप में दिया जाता था, डच के रूप में भी। बस अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या किया, जल्दी बता बस। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने सेना का पुनः भूमि नहीं देना प्रारंभ कर दिया। इसी ने घोड़े को दागने, हुलिया बनाने और घोड़े को दागने की प्रथा चालू की। निम्न किसने दिल्ली सल्तनत के सैनिकों के लिए दाग और हुलिया दगाए? जैसा कि आपने बताया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। जैसे कौन खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी जो इसके चाचा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी थे, तो इसी ने स्थापना किया था अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी राजवंश को डच से डच के रूप में, तो खिलजी डायनेस्टी को हम लोग 1206 से 1210, तो 1210 से स्टार्ट करेंगे। 1206 में हुआ 1320 गुलाम वंश। तो संस्था, चलो बस 1290 से 1320 क्रॉस चेक करना पड़ेगा इसमें। तो अगला क्वेश्चन है, खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्र को गवर्नर नियुक्त किया। इन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता था? जल्दी बताओ गाइस। तो ऑप्शन बी एकता, एकता के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिक के लिए एक नई सैनिक नगर निर्माण किया जिसका नाम क्या था? जल्दी बताओ। तो ऑप्शन डी सीडी हो जाएगा, सीडी सैनिक नगर था। सीधी भर्ती और नगर व्यवस्था की गई। घोड़े अदला बदली को रोकने हेतु घोड़े को दागना प्रारंभ कर दिया गया। 1303 में सीरी में एक सैनिक नगर का निर्माण करा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया खराज कर किसान की उपज में लगभग 10 के बराबर है। तो ऑप्शन बी 50% के बराबर है। और लूटा हुआ सामान इसने क्या किया? 25% से कोई सैनिक लूटा हुआ सामान लाता है, उसमें 25% राजा को देता है, लेकिन 80% कर दिया। सही है क्या? क्योंकि सभी तो राजा का होना चाहिए। मध्यकालीन भारतीय शासकों में अपनी बाजार नियंत्रण नीति से कौन जाना जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी ऑब्वियसली जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कौन सा राज्यपाल था? तो ऑप्शन सी गया तुगलक। अंत में यही तुगलक जो था, तुगलक वंश का स्थापना करता है खिलजी के बाद। गुजरात के
बाकी राजवंश का अंतिम शासक कौन था जिसने अलाउद्दीन खिलजी को राज दिया था? राम राम कर्णदेव हाँ, गुजरात के बघेल, यस यस, गुजरात के बघेल का कर्णदेव था, उस पर आक्रमण कर भाग गया। दिल्ली का दूसरा शहर सीरीडेस द्वारा अलाउद्दीन के लिए ही सेना का हटा था, यहाँ सैनिक थे तथा पढ़ चुके हैं। अब तो लड़ाने से आता। पहला क्वेश्चन है तुगलक डायनेस्टी से मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर डैश नामक तांबे का सिक्का चलाया था, तो क्या था बताओ आप जल्दी। तांबे से चांदी के सिक्का को रुपया कहा जाता था, तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था? जीतल कहा जाता था, जीतल जीतल। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? दौलताबाद स्थानांतरित। ऑप्शन डी दौलताबाद सही हो जाएगा, दौलताबाद स्थान की। मोहम्मद बिन तुगलक जो था मैं पूरा पागल शासक था, ठीक है। दो में टैक्स लगा दिया था। मोहम्मद किसी राज्य से नियुक्त किया? इबन बतौता, इबन बतौता, इबन बतौता, इबन बतौता, इबन बतौता, इबन इसका मतलब उलुग खान था, उलुग खान था, उलुग खान था, उलुग खान था। ऑप्शन सी इबन जगह से मोरक्को से आता मैं 1300 किलोमीटर चल गया, 1300 किलोमीटर चल गया। काजी नियुक्त कर दिया था ये मोहम्मद बिन तुगलक, इतना पागल था। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिक को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था, जो निम्न में से किसकी बनी थी? टोकन मुद्रा किसकी बनी थी? ऑप्शन डी सस्ती धातु की बनी होती थी। 425 नंबर क्वेश्चन था, निम्न में से किस राजवंश का शासनकाल तैमूर के तोमर मर्द 1898 से भारत के आक्रमण तक किया गया था? ऑप्शन बी से का टोलक वंश। दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान ने पहली बार मंगोल क्षेत्र में आधिपत्य करने की योजना बनाई? ऑप्शन सी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने योजना बनाई, दो लगाया। मोहम्मद बिन गाइस, ये कितना इंपॉर्टेंट है गाइस, 4 बार आ चुका है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर कहा दौलताबाद, जैसे क्या हमने बताया, दौलताबाद दौलताबाद दौलताबाद। तैमूर लंग ने आक्रमण किया, तैमूर लंग ने आक्रमण किया था कब, क्या था? तो ऑप्शन एलिमिनेशन के द्वारा हम करते हैं। तो 1526 में पानीपत का युद्ध नहीं होगा, 1492 नहीं होगा, 1210 नहीं होगा, 1398 होगा। 1398 हमारा सही आंसर है। सही आंसर कौन सा? मोहम्मद तुगलक वर्ष 1320 14 1414 मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ देखो, फिरोज शाह तुगलक, गैसुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद, सैयद वंश। सैयद राजवंश की स्थापना कब? कमांड बताओ। सबसे छोटा जो किस वंश का, किस डायनेस्टी का कार्यकाल था, पीरियड था? सबसे बड़ा किस डायनेस्टी का पीरियड था, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, सबसे बड़ा तुगलक वंश का था। और सबसे छोटा, जल्दी बताओ, सबसे छोटा। सैयद वंश। सैयद वंश का था गाइस, जल्दी बताओ, सही बताओ। यस, खिलजी वंश, सबसे छोटा खिलजी वंश का था। फिर उसके बाद था सैयद वंश का। सैयद वंश की स्थापना किसने की? खिजर खान, ऑफिस खिजर खान ने की। जो ज्यादा ने खिजर, देखो, सैयद खान से सैयद डायनेस्टी को आप स्किप भी कर सकते हो, मात्र एक क्वेश्चन आया अभी तक। लोधी वंश, लोधी डायनेस्टी, इनमें से कौन सा दिल्ली में लोधी राजवंश का अंतिम शासक था? इब्राहिम लोधी, 1526। अब होगा पानीपत का प्रथम युद्ध, अंतिम शासक बहलोल लोधी कौन था? संस्थापक था क्या? उसके बाद सिकंदर लोधी था क्या? उसके बाद इब्राहिम लोधी था क्या? चलो, लोधी वंश की नींव में किसने की? बहलोल लोधी। और लोधी वंश 19 अप्रैल 1912 जगाजी के बाद ही दिल्ली के सिंहासन में बैठ के श्री बहलोल लोधी का जाता। चलो चलो, अगला क्वेश्चन, डेस्क ने आगरा अपनी साम्राज्य की राजधानी बनाई? किसने? सिकंदर लोधी ने।
ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी ने आगरा को अपने राजधानी बनाई। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की? अभी जो बताया, सिकंदर लोदी। इब्राहिम लोदी सुल्तान कब बना? 1526 एलिमिनेट कर सकते, 1526 में नहीं हुआ, 1527 में नहीं हुआ, 17, 16 आया तो 16 मार देते, 16 गलत हो गया हमारा, 17 होगा सही, 1517। सुल्तानकालीन प्रशासन किस दिल्ली के अधीन संस्कृत अधीन दीवान इंसा विभाग का प्रमुख था? दीवान इंसा विभाग का प्रमुख था। ऑप्शन सी, दवी विकास। दिल्ली सुल्तान ने किस प्रकार का एक कर एकत्र किया जाता था? बताओ 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 बताओ। एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग। खरात कर होता है, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ये सब तो अंग्रेज के टाइम में आया था। आयकर, इनकम टैक्स, ये तो अभी लिया जाता भाई, ये सब का नामो निशान नहीं था उस समय। खरात ये हिंदू किसानों पर लागू भूमि करता, काफी गलत है, होना तो सबके चाहिए। उत्पादन का 1/4 भाग था। जज एक गैर धार्मिक मुसलमान था। देखो गाइस, हिंदू के साथ कितना अत्याचार किया, आप यहाँ बोलोगे तो विवाद हो जाएगा, इसलिए आप लोग कमेंट में विवाद करो, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। खुर्रम खुर्रम किसका नाम था गाइस? शाहजहां का नाम था। अली अली या गुरशब किसका नाम था? बता सकते हैं? अलाउद्दीन का नाम था। द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी किसको कहा जाता है? अलाउद्दीन को ही कहा जाता है। और बताओ गाइस, और बताओ। बाजार नियंत्रण बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली की कौन लाया था? अलाउद्दीन लाया था। दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संबंध में राज्य पत्रकार विभाग को निम्न किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन है दीवान-ए-इंसा के नाम से जानते हैं। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो यहाँ पे गाइस ऑप्शन जल्दी देखो। तो ऑप्शन नंबर सी, फारसी थी दिल्ली की राजकीय भाषा। ऑप्शन नंबर सी फारसी थी, पहले भी हम लोग बता ही चुके हैं, फारसी थी। फारसी भाषा बोला जाता था। दीवाने कोही का मुख्य रूप से किसी विभाग में क्या काम था? अच्छा, इब्न बतूता को काशी कौन नियुक्त किया था? बताओ। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक किया था। इब्न बतूता काशी नियुक्ति मोरक्को से आया था बेचारा, 1300 किलोमीटर पैदल चल के। दीवाने कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? तो ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? तांबे के सिक्के चलाए थे। तो कैसे इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक चलाए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाए थे। दिल्ली सल्तनत के राज्य और प्रशासन के संबंध में मुक्ति शब्द का क्या अर्थ है? मुक्ति शब्द का क्या अर्थ है? कैसे इसका ऑप्शन सी हो जाएगा? भूमि अभिसंधार या धारा ग्यारह। इल्तुतमिश के शासन के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी होगा इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहलाया, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक तो नहीं कहलाया, जिसका ये प्रॉपर जो था ना, शपथ वपथ सब लिया था, मतलब राजपाट सब अपना कर गए, तो पूरा तरह नहीं अपना पाया। सल्तनतकालीन स्थापत्य देखते हैं। सल्तनतकालीन स्थापत्य क्या था? सल्तनतकालीन स्थापत्य निम्न किसी के शहर कुतुल इस्लाम मस्जिद स्थित है? कुतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की। दिल्ली में खिलजी वंश के स्मारक में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ। खिलजी वंश के किस स्मारक में? तो भी अलाई दरवाजा में लाल अलाई दरवाजा बनाया था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ना झुकेगा नहीं साला। कुतुब मीनार डैश आर्किटेक्चर का एक उदाहरण है?
इंडो इस्लामिक कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक कब्र लाल और सफ़ेद ब्लू पत्थर से बना हुआ जिसकी ऊंचाई 73 मीटर है। बुर्ज खलीफा लेकिन इससे भी ऊंचा हरियाणा राज्य में रजीद सुल्तान का मकबरा किस निर्माण में है, किस स्थान पर, किससे निर्माण हुआ? सी पकी हुई ईंट से रजीद सुल्तान का नाम आया है तो रजीद सुल्तान की मृत्यु कहाँ पे हुई? कैथल में कितना सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया प्रथम मुस्लिम शख्स क्या थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। लाल कपड़ा वगैरह पहन के विरोध किया तभी सिराजत मिला। उसके बाद देखते हैं कौन इस हमारा खिलजी राजवंश द्वारा बनाया गया है, खिलजी राजवंश द्वारा बढ़वाया गया है। उसी अलाई दरवाजा खिलजी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसका चाचा दामाद कौन था? जलालुद्दीन खिलजी कोहरे को दागने या हुलिया बनाने की प्रथा अलाउद्दीन ने शुरू की। नगद टैक्स देना शुरू किया। नगद पहले भी चलता लेकिन इल्तुतमिश ने नगद के बदले कुछ समय के लिए भूमि देना स्टार्ट कर दिया था। कुतुब मीनार के 5 फिजल का निर्माण से किसके सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में इल्तुतमिश सी ऑप्शन हो जाए क्योंकि कुतुब मीनार भारत के दिल्ली में मोहाली में स्थित है। दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक इसका कार्य करवाया था किंतु वह केवल इस आधार पर पूरा करवाया इसको ज़रा देगा मिली। निम्न में किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था? तो ऐबक ने करवाया था शुरू। दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो ऑप्शन एलिमिनेट करेगा। ऑप्शन एलिमिनेट में करते हैं तो वैसे इसका ऑप्शन है सी सही जमाना मस्जिद दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिजर द्वारा करवाया गया था। कबीरतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित है। कबीरतुल इस्लाम मस्जिद। गुलाम वंश कब से कब तक था? 1206 से लेकर 1210 तक था। 1210 तक था। 1210 दिल्ली में कबीरतुल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया। मतलब ठीक है। भारतीय वास्तुशिल्प में सुर्खी किसने शुरू की? तो बीबी सुल्तान किस विश्व विरासत स्थान इल्तुतमिश की कब्र है? इल्तुतमिश की कब्र है तो सी कुतुब मीनार। किस विश्व विरासत में कुतुब मीनार हौज सुल्तान क्या होता है? हौज सुल्तान तो भी हौज सुल्तान दिल्ली के मुबारक है। कुतुब मीनार के नाम पर सूफी संत के नाम पर करा। कुतुब मीनार बख्तियार काकी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु थी, इसी के नाम पर पड़ा था। ठीक है। मोट की मस्जिद की वजह से बनी थी तो ऑप्शन बी सिकंदर लोधी सुल्तानत कालीन शाही थी। दिल्ली सल्तनत काल में तबकाते नासिरी मिनहाजुल सिराज लिखा था। तबकाते नासिरी यहाँ रचना है। मिनहाजुल सिराज आमिर खुसरो ताजुल माजिर हसन निजामी तारीख फिरोज शाही चियाउद्दीन मांगबरनी। तारीख फिरोज शाही किसने लिखा था? तो हम लोग को पढ़ा जलाउद्दीन मांगबरनी ने लिखा था। जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में जब फारसी भाषा दिल्ली में बोला जाता था हाँ या ना? हाँ। ऑप्शन सही है। तो इसके बाद देख रहे गाइस हम आपको बता दें आप इस वीडियो को 2x पे मत देखिएगा, 1x पे ही ये काफ़ी है। 2x पे काफ़ी स्पीड हो जाएगा। तो इसका आमिर खुसरो निम्न किसने लेखक जियाउद्दीन मांगबरनी थे? किसके लेखक जियाउद्दीन मांगबरनी थे? तारीख फिरोज शाही मांगबरनी जियाउद्दीन मांगबरनी तारीख। निवेदक कौन? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्हें प्रसिद्ध हसन बहिश्त लिखे थे। तो इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा आमिर खुसरो ने बहिश्त कविता लिखी थी। भारत का तोता इब्न बतूता को कहा जाता है क्या? कि आमिर खुसरो हुआ तो आमिर खुसरो भारत का तोता के नाम से जाना जाता है। आमिर खुसरो को याद रखना काफी इम्पोर्टेंट। दूसरा है सूफी भक्ति आंदोलन अजमेर शरीफ सूफी संतों का मुहिद्दीन सी ऑप्शन सही होगा। मुहिद्दीन हसन चिश्ती का दौरान कहाँ? अजमेर में सूफी उत्साह सभ्यता को अपने फन का आयोजित करते थे जैसे 10 का है। ऑप्शन बी धर्म सूफी परमात्मा के संदर्भ में सम शब्द का अर्थ क्या है? सम शब्द का अर्थ है पवित्र गीतों का पाठ। सी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी दिल्ली में
शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का क्या अर्थ है? वली शब्द का अर्थ संत है। संत 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 अजमेर के उस महोत्सव की सूफी का पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। तो जैसे ऑप्शन ए हो जाए ख्वाजा मौजूद चिश्ती। सूफी संत की मकबरे को डैश कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाए दरगाह। दरगाह कहा जाता है दरगाह। निम्न कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था? ऑप्शन डी हो जाएगा नक्शवादी। नक्शवादी। भारतीय आंदोलन। भारतीय आंदोलन। 474। दक्षिण भारत उस भक्ति संत का नाम बताइए तो प्रारंभ 12वीं शताब्दी के चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अलवार की दक्षिण भारत बंद के अनुयायी थे। अलवार अलवार नैनार नैनार तो दक्षिण भारत में आता है, लेकिन अलवार में किया जाए वैष्णव वैष्णव अलवार वैष्णव संप्रदाय थे। 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतगामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सी हो जाए गुरु गादासिन ने। गादासिन ने। पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक यहाँ कौन से थे? ये बालावाचर। बालावाचर। जन्म इनका उत्तर प्रदेश वाराणसी अल्पसंख्यक शुद्ध अद्वैत संप्रदाय अद्वैत संप्रदाय था। कैसे 500 क्वेश्चन करेंगे, बहुत हो गया उससे ऐसे क्वेश्चन। 500 करके हम अगला कल स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? अग्रदूत कौन थे? ऑप्शन बी रामानंद थे। रामानंद थे। रामदास में आधुनिक सदी भारतीय दार्शनिक और धर्मशास्त्री जिन्होंने अद्वैत के सिद्धांत दिए। अद्वैत के सिद्धांत आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए आदि शंकराचार्य। कौन सा महाराष्ट्र के एक संत थे? महाराष्ट्र के संत। महाराष्ट्र के संत चौखंडी खाएंगे स्टडी उत्तर प्रदेश में। अगर आप मुझे ये देख के याद आ गया तो चौखामल थे महाराष्ट्र के एक संत थे। ठीक है। निम्न कौन सा भगवान विठोबा की स्थिति में गाया जाने वाला पहला काव्य कृति का रूप है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा अभंग। अभंग अभंग। तुलसीदास के रामचरितमानस 10 वर्षों में किया गया। संस्कृत में किया गया नहीं, अवधि में किया गया, क्योंकि संस्कृत में तो रामायण वगैरह किया गया था ना, अवधि में किया गया। चैतन्य महाप्रभु कौन थे? बंगाल के थे ये ना, जिन्हें श्री के रंग के नाम से जाना इस नाम से सुधारक थे। ऑप्शन डी हो जाएगा नादिया 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 नादिया। लॉर्ड डेड जो कि 24वीं महिला सन थी। अंडाल कौन थी गाइस? कमेंट में लिखना। मीरा कौन थी? कमेंट में लिखना गाइस। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका सी। सी में कश्मीरी है। कश्मीरी सही हो जाएगा। डैश एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन महाराष्ट्र के वो अफगाड़ी संप्रदाय से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। घोड़ा कुंभर। घोड़ा कुंभर। घोड़ा कुंभर प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से अलवारों के नेतृत्व में हुआ। किसके वाले थे? किसके वक्त थे? किसके वक्त थे? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विष्णु की। विष्णु की। विष्णु की। विष्णु की। विष्णु की। अगला क्वेश्चन है ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी में एक मराठी संत जिन्होंने ज्ञानेश्वर लिखी थी। परिकमेंट्री है। परिकमेंट्री है। परिकमेंट्री है। ऑप्शन नंबर भगवद गीता। विजयनगर साम्राज्य के इतिहासकार साम्राज्य प्रयोग करते थे। केरल। सूची केरल 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 पर केरल। डैश विजयनगर की राजधानी थी हम्पी थी। विजयनगर काफी इंपॉर्टेंट है। हम्पी विजयनगर की राजधानी थी। विजयनगर 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 की स्थापना किसने की? हरिहर बुक्का 1336 में की थी। किसके समय? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। उसी से पैसा लगे विजयनगर ने सम्राट कृष्णदेवराय ने अपने देश के रूप। कृष्णदेवराय किस वंश का था? कुषाण वंश का था। कुषाण वंश का था क्या? जल्दी बताओ। नहीं, तेलुगु वंश का था कृष्णदेवराय। कुषाण वंश का था कनिष्क। चार से 91 देखेंगे। 500 तक करना है तो पतनयुक्त पतनोकर गुजरात में विजयनगर जाने वाले पहला जनरल पारसी दूत अलगढ़ राजा किसके शासन काल में आया था? तो ऑप्शन नंबर ए देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में डैश पर एक कृति की रचना की जिसे अमुक्तमाल्या था। अमुक्तमाल्या था। अमुक्तमाल्या। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शासन कला पे
शासन कला फिर देवराय द्वारा लिखा गया विजयनगर साम्राज्य के सामने समझने की भी कात्य राजवंश का विजयनगर साम्राज्य में तुलु वंश के सामने कृष्ण के तुलु वंश का ऑप्शन में कृष्ण देवराय ने तुलु वंश की दिल्ली सल्तनत में किस प्रणाली व्यवस्था में बारह साम्राज्य पर प्रभाव था ब्राह्मणी समाज ऑप्शन नंबर इकतादारी इकतादारी चंद्र के विजयनगर शासक के अंतर चंद्र के जिला भारत के किस राज्य में ऑप्शन नंबर आंध्र प्रदेश महाकाव्य कहानी मनुष्य के लेखक कौन ऑप्शन नंबर बी अल्सानी पदरना मनुष्य अल्सानी पदरना कामसूत्र वात्सायन वात्सायन थे इसके लेखक कामसूत्र मेघदूतम अभिज्ञान शकुंतलम कौन थे कालिदास थे 499 क्वेश्चन देखते हैं इन शासकों में से कौन तुलु वंश से संबंधित कृष्ण देव राय तुलु वंश से संबंधित है 500वां क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन सा एक पुर्तगाली लेखक जो दक्षिण भारत में अर्थ और सामाजिक जीवन के बारे में वर्णन करता है बर्नियर था या निकाली मार्चोनी था या जीन वेब्स था या एडवर्ड बारबोसा था तो इसका ऑप्शन बारबोसा हो जाए कृष्ण देव राय के समय बारबोसा आया था तो वैसे 500 क्वेश्चन हमारे पूरे होते हैं। अब अगला क्वेश्चन कल से आगे बढ़ाएंगे 501 से लेके तो गाइस 500 क्वेश्चन पूरे हुए। आप लोग को जो पूछना है जल्दी पूछो मैं उसका रिप्लाई दूंगा। क्वेश्चन पूछिए सर क्वेश्चन पूछिए तो गाइस आप लोग का डिमांड आ रहा है क्वेश्चन पूछने का तो गाइस पूछते हैं क्वेश्चन चलिए जवाब दीजिए। मामलुक वंश किस वंश को जाना था मामलुक वंश के नाम जल्दी बताइए। सही जवाब गुलाम वंश का कार्यकाल कब से कब तक था 1200 मैं हिंट दिया हूँ 1200 बताओ 1200 से बिल्कुल सही 1206 से 1210 तक। चलो राजा का लिस्ट याद करते हैं एक लाइन से पहला बताओ कुतुबुद्दीन ऐबक दूसरा बताओ कमेंट में जल्दी बताओ दूसरा फटाक से पहला कुतुबुद्दीन ऐबक था दूसरा कौन था उसका बेटा था उसके बाद इल्तुतमिश था उसके बाद इल्तुतमिश का छोटा बेटा था उसके बाद रजिया सुल्तान थे उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद शाह था उसको बलबन था बताओ कौन सा तो एक ओवर था कि अमर था फिर अगला वंश है जलालुद्दीन था मोहम्मद बिन तुगलक था फिर उसके बाद अंतिम शासक था फिर इसके बाद तुगलक आया हाँ तुगलक गयासुद्दीन तुगलक फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक फिर उसका अंतिम हुआ सैयद खिजर का वगैरह लोदी बहरउल लोदी सिकंदर लोदी इब्राहिम लोदी फिर ये ख़त्म हो जाता फिर मुग़ल वगैरह आता है। अच्छा गाइस आप लोग अपने में बात कर रहे हो ना चलो सही है कल लेकिन टाइम से क्लास पे आ जाना करना भाई ठीक है बिल्कुल अच्छा जी ऐसा भी है क्या अच्छा बस पूछो किसी को कुछ पूछना है क्वेश्चन पूछना सर आपका अगला अगला
क्लास कब से स्टार्ट होगा? गाइस आज तो अगला क्लास स्टार्ट नहीं होगा बच्चे। सुमित झा, सुमित झा, आज आपका अगला क्लास नहीं स्टार्ट होगा। कल इसी टाइम पे आप अगला क्लास के लिए आ जाना, ओके? और कुछ पूछना है? मोहम्मद गौरी की हत्या किसने करवाई? राधिका पटेल। तो बच्ची देखो, मोहम्मद जो गौरी था ना, उनकी जो हत्या थी रामलाल खोखर नामक व्यक्ति ने की। लास्ट में उनका जाटों के खिलाफ विद्रोह जो हुआ था ना, उसी से वो लोग भड़के हुए थे, तो उसी के जात के एक इंसान थे रामलाल खोखर। खोखरों के विरुद्ध ही ना उनका अपना अंतिम्बा जो था उनके विरुद्ध हुआ ना, तो वही लोग रामलाल खोखर थे। ठीक है, दमयक नामक स्थान पर उनकी मृत्यु कर दी गई। गाइस और कुछ क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकते हो। नहीं नहीं, सुमित पटेल बच्चे, ऐसा नहीं रहता। बूथ सीखने या मूर्ति भंजक किसे कहा जाता है? तो सुमित पटेल जो है, ये बूथ सीखन और मूर्ति भंजक में किन्हें कहा जाता है उनको नहीं पता। कमल गौरी को कहा जाता है। यार मतलब कुछ भी तो शांत करो, इतना छोटा सवाल पूछते हैं। लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? पूजा वर्मा। तो इसका आंसर चंद्रद्रोह होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। लोथल भोगा नदी के तट पे है। और कुछ पूछिए बच्चे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पूछ रहे ऋषभ राज। 23वें तो पार्श्वनाथ थे। आपका नाम ऋषभ है तो पहले ऋषभ देव थे प्रथम।
दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। अच्छा, विषय बताइए महावीर स्वामी थे। इनके पिता का नाम तो सिद्धार्थ था, ये भी पता ही होगा। माता का नाम त्रिशला था, पता नहीं यशोधरा, सब पता होगा। 35 वर्ष की आयु में भाई के जैसे परिणाम को प्राप्त हुए। तो अगर चलिए सेशन को वाइंड अप करते हैं। अगला सेशन कल, ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।